ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है वीडियो आपका मिल रहा है मिश्र धातु से संबंधित, मेटल एलॉय से संबंधित। और ये सभी प्रश्न जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह जो है मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो ये जो है आपका बोरॉन है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पीतल जो है किस निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आगे देखिएगा, अगला जो है एची है प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर कौन सा यौगिक बनने वाला यौगिक क्या है? तो ये जो है आपका सिल्वर क्लोराइड है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं, तो जंग कहते हैं, ऑप्शन बी। कॉन्स्टेंटन धातुएं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो ये जो है आपका कॉपर और निकेल। मिश्र धातु में टीन होता है, तो किसमें जो है आपको टीन होता है? तो ये जो है शोल्डर, टांका या रांगा। कांसा जो है तो क्या है? तो मिश्र धातु है, ऑप्शन सी। पित्तल के घटक क्या है? तो ये अभी हुआ है तांबा और जस्ता, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएंगे। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? ब्रॉन्ज के अवयव जो है क्या होते हैं? तो तांबा और टीन। आगे नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु चार घटकों से बनी होती है? चार घटकों से बनी होती है, तो वो है नाइक्रोम। आगे देखिएगा, एक संक्रमण धातु नहीं है, तो संक्रमण धातु नहीं है तो ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जब लोहे को किसके किसके साथ में मिश्रित किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है, तो निकेल और क्रोमियम को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों यानी फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये जो है आपका तेल और पानी, ऑप्शन ए। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? तो ये जो है आपका हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो उपधातु के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जर्मेनियम, ऑप्शन डी। देखिए, उपधातु का जो है ट्रिक डाला हुआ है, साइंस ट्रिक प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। पित्तल इनमें से किसका मिश्रण है? तो तांबा जस्ता तो सही है, लेकिन कितना परसेंट तांबा और कितना परसेंट जस्ता, ये जो है इस वीडियो में इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए, 30% जस्ता और 70% तांबा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का सूत्र यानी फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? तो टंगस्टन का इसलिए होता है कि इसकी उच्च प्रतिरोधकता और तथा उच्च गलनांक के कारण, ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? तो किस कारणवश जंगरोधी है? तो ये जो है क्रोमियम के। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है? तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, सोल्डर, ऑप्शन बी। पित्तल किसका मिश्र धातु है? ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ये तीन तीन बार जो है आपको पूछ चुका है, तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, खराद यानी लेंथे, खराद मशीन का आधार ढलवा लोहे का बना होता है, क्योंकि ये जो है अच्छी आघात सहने करने की प्रकृति, ऑप्शन ए। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का सबसे कम प्रतिशत होता है? तो ये जो है सोडा और पोटाश, ऑप्शन सी। सामान्यतः जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो फिर क्या होता है? तो ऊष्मा विकसित होती है, ऑप्शन बी। पीएमएमसी उपकरणों के स्वैपिंग प्रतिरोध के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है मैग्नीज का, ऑप्शन सी। इस्पात की सतह पर होने वाली विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को जिससे धातु का ऑक्सीकरण होता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका संक्षारण कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समुचित परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा अणु समूह जोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके चार यौगिक का एक मिश्रण बनाएगा? और वो जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील प्लेट की फ्लेम कटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है लौह चूर्ण को मिलाकर किया जाता है, ऑप्शन सी। विद्युत हीटर का एलिमेंट इनमें से किस धातु का बना होता है? तो वो जो है नाइक्रोम का बना होता है। आगे देखिएगा, सर्किट ब्रेकर्स के एक्टिंग
कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट्स इनमें से किससे बने होते हैं? तो ये जो है आपका कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु से, ऑप्शन डी। तन्य ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो है 3.2 से 4.2 तक होता है, ऑप्शन सी। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तो तांबे का मुख्य अयस्क जो है चैल्कोपाइराइट है, ऑप्शन बी। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मिश्र धातु एक है, मिश्र धातु एक है तो समांगी मिश्रण है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है? तो ये जो है अमालगम रहेगा, जिसमें पारा होगा ही, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना अभी आ चुका है, तो यहाँ जो है आपको क्या कह रहा है, नाइक्रोम आसानी से नहीं जलता है, सही बात है। नाइक्रोम की उच्च प्रतिरोधकता होती है, सही बात है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, तो सही बात है, यानी इनमें से सभी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिंक से तांबे को विस्थापित करता है, तो कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी। देखिएगा ये आखिरी प्रश्न है 50 नंबर। देखिए, एक मिश्र धातु मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाने पर बनती है। इसे बनाने के लिए 24 किलोग्राम मैग्नीज के साथ कितने किलोग्राम एल्युमिनियम को पिघलाना होगा? तो ये जो है आपको 36 किलोग्राम एल्युमिनियम को पिघलाना होगा। चलिए दोस्तों, ये मिश्र धातु से जुड़ा हुआ प्रश्न था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।